हम 7th क्लास की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 4 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 29/9/2021 की है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके अंदर है पहला ए, हाउ आर फंगी हार्मफुल टू अस। द फंगी हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, एक्सप्लेन एनी टू वे। तो फंगी कैन कॉज मैनी डिजीज इन प्लांट। जो फंगी होती है वो बहुत सारी डिजीज कॉज करती है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल के अंदर एंड ह्यूमन के अंदर। तो पहला उसके अंदर आता है रट्स एंड स्मट्स ऑन फार्म क्रॉप एंड डिस्ट्रॉयड। मतलब कि जो क्रॉप्स होती है उसके ऊपर रस्टिंग कर देते हैं या तो उसे डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। सम फंगी कैन कॉज हेल्यूजिनेशंस। तो ये है हमारा पहले का आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, बी है कंप्लीट द स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट वर्ड। तो डैश प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट। तो इंसेक्टिवेरस प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। अब है सेकंड, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट प्लांट। तो कस्कुटाज इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट प्लांट। सी पे आते हैं, वाई इज फोटोसिंथेसिस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उनके सर्वाइवर के लिए। तो द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द प्लांट विच एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सन विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो भी एनर्जी हम लेते हैं या जो भी हम चीज़ खाते हैं वो सबसे पहले कौन बनाता है, प्लांट बनाता है। किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। और किसकी प्रेजेंस में बनाता है, सन की प्रेजेंस में बनाता है। एंड दूसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी, डिफाइन सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मतलब कि न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी डेड से, किसी की डेड बॉडी या डेड प्लांट से या डिकेइंग मैटर से अपने आप का न्यूट्रिशन करे, मतलब अपने आप को खाना दे, उसी को क्या बोलेंगे हम, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर एग्जांपल आता है हमारा फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई, राइट नेम ऑफ एनी टू यूजफुल फंगी। मतलब एक दो नाम लिखने हैं जो फंगी हमारे यूज में आती है। तो पहला है एस्परगिलस, ये किस लिए यूज होती है, हमारे प्रोडक्शन में अल्कोहल के और साइट्रिक एसिड में। और दूसरा है हमारा ईस्ट, जो कि ब्रेड को बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ, वाई डू वी ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हम सब ऑर्गेनिज्म को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। मतलब कि खाना हमें क्यों ज़रूरी है, ताकि हम उससे क्या ले सकें, एनर्जी ले सकें और अपने लाइफ प्रोसेस को कर सकें। दूसरा, फूड गिव मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। और ये हमें क्या देता है, ग्रोथ करने में क्या करता है, मदद करता है हमारी बॉडी को। और क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि हम अपने लाइफ प्रोसेस में जो भी काम है, जो भी एक्टिविटी है, उसको क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट पे आते हैं, वी पार्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ के अंदर आंसर देना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन विद टू एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब दोनों के दो दो एग्जांपल भी हमें देने हैं। तो देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोप क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोप। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रोप। एंड ऑटोट्रोप आर कोल्ड प्रोड्यूसर। ऑटोट्रोप को हम प्रोड्यूसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ऊपर लेवल पे होते हैं। यही जो होते हैं जो सिंपल सब्सटेंस से क्या बना लेते हैं, अपना खाना। जैसे सन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की वजह से ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए हम इसने क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल के अंदर आ गया प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। अब आता है हेट्रोट्रोप पे। तो हेट्रोट्रोप, हेट्रोट्रोप में क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिज्म डेट डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स फॉर फूड। जो किस पे डिपेंड हो, ऑटोट्रोप पे, मतलब कि प्लांट पे डिपेंड हो अपने खाने के लिए, उसी को क्या बोलेंगे हम, हेट्रोट्रोप। हेट्रोट्रोप आर कोल्ड कंज्यूमर। ये कंज्यूमर इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड जो बना हुआ होता है किससे, ऑटोट्रोप से। जैसे एनिमल, फंगी, ह्यूमन भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं हेट्रोट्रोप न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्ट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। बोला क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। राइट इन द बॉक्स सो बिलो इन द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। नीचे हमें डायग्राम दिया है, उसके अंदर हमें बताना क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। तो देखते हैं, पहला है हमारा
ये है सन, सन से क्या आ रही है लाइट, तो हमें लाइट की ज़रूरत है तो लाइट एनर्जी लिखेंगे हम यहाँ पे। दूसरा क्या है, यहाँ से बाहर निकला तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारी कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन। और कौन सी गैस वो एटमॉस्फेयर से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या प्रेजेंस होता है हमारा पत्तियों के अंदर, जिसकी वजह से सन की जो रे है वो क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, तो क्लोरोफिल। और लास्ट में क्या होगा हमारा यहाँ पे, वाटर और मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो एक बार दोबारा से मैं आपको दिखाया था उनके आंसर। सो थैंक यू।